भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है वैसा करती है और बहुत सारी बात जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। क्या आप में से किसी ने, जब हमारा देश कोरोना से पीड़ित था, हमारे लोगों को राशन की जरूरत थी, आप लोग कोई मांगने गए मोदी जी के पास में? कोई मांगने गए थे क्या? अगर यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि आप प्रसाद में हो तो यहाँ आ जाओ, आप कोई मांगने गए थे क्या? अगर हम नहीं गए, उसके बावजूद भी हमारे घर में राशन पहुंचता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे काम ऐसे करती है कि जो नहीं बोला है वो भी करती है। ये पहली बार हमने ये जो सड़क, आपके तो प्रसाद के पास में, हाईवे के पास के नागरिक हो, पहले ये सिंगल सड़क थी, शिकार बने होंगे, परंतु जब अटल जी की सरकार बनी पहली बार 4 लाइन सड़क हमने देखी। ये हमारे सामने की बात है। अटल जी की सरकार बनी पहली बार हमने ये गांव में, हमारे पहाड़ों के ऊपर अगर डामरीकरण सड़क पहुंचाने की योजना कोई लाया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी। मोदी जी के आने के बाद में हमारे गांव में पहले बिजली का कनेक्शन लाते थे तो बिजली की फाइल जमा कराते थे और फिर बिजली विभाग कितने थंबे लगेंगे इस बात का अनुमान लगा के डिमांड निकालती थी, इतने पैसे जमा कराओ। उसके बाद मोदी जी की सरकार में हर घर में अगर 50 थंबे लगने के बाद में भी एक घर पे बल्ब जला होगा तो वो मुफ्त में गया होगा मोदी जी की सरकार के कारण। माताएं बहनें बेटी है, हमारे यहाँ पे पैसे वालों को भी गैस टंकी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब गैस टंकियां लेने के लिए लाइन में तो किसी को नहीं लगना पड़ता है। हमारी गरीब माताएं बहनें बेटी है, उनको भी गैस कनेक्शन देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माताएं बहनें, अभी जो मोदी जी बिल लाए हैं उसमें लोकसभा और विधानसभा में भी अभी तक पंचायती राज, और यहाँ बैठे हुए मेरे सब जनजाति समाज के भाई बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हजारी जी सरपंच रहे, अमृतलाल जी एमएलए साहब पर यहाँ बैठे हुए जाजम पे, हम सब जनजाति समाज के लोग यहाँ पे आज बोल भी रहे हैं। तो पंचायती राज में अगर किसी ने आरक्षण दिया तो भैरू सिंह शेखावत के कारण हमको आरक्षण मिला, जिसके कारण हमारे समाज के लोग सरपंच बनने लगे। इससे पहले या तो कोई हमारे ठाकुर साहब बनते थे, कोई जैन साहब बनते थे, या कोई ऐसे पैसे वाले बनते थे, हमारे लोगों का नंबर नहीं आता था। जनजाति समाज के लिए अगर किसी ने आरक्षण देने का काम किया तो वो भैरू सिंह जी शेखावत थे। ऐसे कई काम किए हैं, मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, वक्ता बहुत अधिक है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपना वोट देने से पहले जिसने काम किया है उसको हमको वोट देना चाहिए। जो केवल बातें की है जिन्होंने, उनको हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं है। और आपके सामने है काम किस प्रकार से किया है। हमने हर गांव के अंदर जिस सड़क की बात हो रही थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने थे 2003 से लेकर 8 तक, एक आदेश में पूरे राजस्थान के अंदर सभी स्कूलों को 10वीं करने का काम किया। हर पंचायत में एक स्कूल 10वीं तक होगा, वो काम वसुंधरा जी ने किया। और वसुंधरा जी की सरकार 8 से लेकर 13 तक चली गई थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो चाहते थे इस बात को आगे बढ़ा सकते थे, उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2013 में फिर से मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने आके सबसे पहला काम किया, एक आदेश में सभी स्कूलों को 12वीं तक करने का काम किया, वसुंधरा राजे ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको शासन में लाने की जरूरत है। इतना ही निवेदन करते हुए 25 तारीख को हमारे इस बूथ से अमृतलाल जी मीणा को एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के फूल के आगे बटन दबा के इनको विजयी बनाए, यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।